अंत्योदय यानी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सहायता पहुंचाना। संपूर्णा एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका एकमात्र लक्ष्य महिलाओं को हर संभव मदद पहुंचाना है। इस एनजीओ में महिलाओं की जरूरत का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। उन्हें मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलाई जाती है और कई तरह की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं या वैसे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को कभी किसी किताब की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लिखना है या डिक्शनरी में से कुछ देखना है या किसी और चीज़ पे टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो उसमें वो बच्चे किताबें ले लेते हैं और उनको काफ़ी मदद मिलती है। छोटे बच्चे भी हैं, कई क्लासेस के सारी 12वीं तक भी हैं, कई कॉलेज के बच्चे भी आ जाते हैं कभी देखने के लिए कि प्रोजेक्ट बनाना मैडम हमने, हमारी मम्मी ने बताया, हमारे पड़ोसी ने बताया कि यहाँ किताबें मिल जाएंगी, तो वो किताबें भी उनको दे देते हैं। और इसके अलावा वृद्ध मनोरंजन सेंटर जो है उसमें हमारे पास टीवी है और जैसे वृद्ध लोग आते हैं तो उनको हम कभी टीवी दिखाते हैं, कभी उनको कीर्तन का प्रोग्राम रखते हैं हफ्ते में एक दिन। और अभी हमने होली सेलिब्रेट करी थी तो उसमें सभी ने काफ़ी पार्ट, तो उसमें होली में तो खैर अलग एक प्रोग्राम था तो उन्होंने प्रसाद दिया या जो कुछ भी करा, लेकिन वैसे रूटीन में जैसे वो आते हैं तो उनको चाय, कभी बिस्किट, कभी साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं उन लोगों को। और योगा भी करते हैं, हमारे पास योगा इंस्ट्रक्टर भी है, उसमें भी उनकी मदद हो जाती है जितनी उनकी मदद हो सकती है। उनकी कई प्रॉब्लम्स होती हैं अपने घर की, कोई दुखी है, कोई कुछ है, तो वहाँ अगर हमारे से कोई मदद मांगता है तो किसी को ओल्ड एज होम बने हुए हैं, पीछे हमने एक महिला को ऐसे दुखी थी तो उसको वहाँ भिजवाया था। जितनी उनकी उस तरीके से मदद हो सकती है तो हम वो भी करते हैं। यही नहीं, संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक अग्रणी एनजीओ है जिसका उद्देश्य समाज में जाति और उम्र के बंधनों से ऊपर उठकर कार्य करना है। संपूर्ण संस्था एक ऐसी संस्था है जो जिस समाज के लिए काम करती है उसमें संपूर्ण के पास 25 प्रकल्प हैं और ये 25 प्रकल्प शायद समाज में शायद ही कोई ऐसी समस्या अछूती रह जाएगी जो कि किसी स्त्री के लिए जो कि उसका पूरा विकास, उसमें हर समस्या का समाधान मिलेगा और उसका पूरा विकास हो पाएगा संपूर्ण संस्था में आके। तो इसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट है सहज स्कूल का, जिस पर कि मैं काम करती हूँ उसमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अछूता नहीं रह गया जिसमें कि हर स्त्री का कोई भी समस्या हल ना हो सके। तो उसमें एक प्रोजेक्ट है सहज स्कूल, जिसमें कि एक बहुत पिछड़ा रह जाता है वर्ग जो कि जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है और जिनकी बहुत शायद समाज में उनको कम पूछा जाता है, लेकिन उसको हम संपूर्ण में लेकर आते हैं और उनको हम अपने संपूर्ण संस्था में एक स्पेशल डॉक्टर आते हैं जो कि उनके IQ लेवल का
पूरा चेकअप करते हैं कि किस लेवल तक उनका IQ लेवल कम है या कितना है। उसके बाद उनको उसी हिसाब से एजुकेट करते हैं। उनको जो शिक्षा दी जाती है उनके IQ लेवल के हिसाब से दी जाती है। उसमें फिजिकल चैलेंज भी स्टूडेंट होते हैं और एजुकेशन में जो IQ लेवल वाले होते हैं उस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, जो कि 2 तरह के इसमें टीचर होते हैं। उन दोनों तरह के टीचर उनको एजुकेट करते हैं और समय समय पर जो है डॉक्टर्स उनका डॉक्टरी मुआयना भी करते रहते हैं और बाकायदा उनको एक वैन लेने जाती है और छोड़कर भी आती है, लेने भी आती है और उनको उनकी रुचि के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। और जैसे लड़कियों की जो भी रुचि होती है उनको और जो उनका जितना स्टेमिना होता है सीखने का, उस हिसाब से उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है और एक टाइम पर उनको एक पेंशन सुविधा भी दी जाती है। और देखा जाता है अगर इनका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो हम वो भी सर्टिफिकेट भी अम्बेडकर ले जाकर वो भी प्रोवाइड करवाते हैं उनको ले जाकर और एक पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण ये सुविधा उनको पूरी देती है। इस तरह से हम इस तबके के लिए भी काम करते हैं और मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। इस NGO में वृद्धजनों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। वृद्ध लोगों को हमने इस साल में, पिछले साल में 1 अक्टूबर को हमने एक वृद्ध दिवस जैसे मनाया था। उसमें हमने 5000 लोगों को लेकर गए थे हम और उनको शॉलें भी दी, उनको लंच दिया, उनको चाय नाश्ता दिया और बसेस पे लेकर गए थे। पूरा उनका ध्यान करा, पूरे दिन का प्रोग्राम था। बड़े अच्छे से उन्होंने एंजॉय भी किया। उनको अच्छा लगा कि एक ही उम्र के लोग हम कितने सारे इकट्ठे मिल सकते हैं, आपस में अपनी बात कर सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड, हाँ, उसके अलावा जैसे वृद्ध लोग आते हैं उनके लिए हमने मेडिकल की फैसिलिटी रखी, डिस्पेंसरी है, उनका चेकअप भी करवाते हैं। पीछे हमने हेल्थ मेला में सबको बुलाया हुआ था, उनके सारे दांतों का, आँखों का सब दिखाया, सारा चेकअप करवाया। फिर जिसको जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उसमें उनकी मदद की। और शाम के टाइम पे रोज़ डिस्पेंसरी खोलते हैं, उसमें ये लोग आते हैं 5 बजे से लेकर 7-8 तक आते हैं। तो डॉक्टर है वो देख के उनको दवाई वगैरह देते हैं। और जो राशन वगैरह, तो राशन जिससे किसी को अगर ज़रूरत है फाइनेंशियल हेल्प की, तो इकोनॉमिकली वीकर भी है और वैसे भी वृद्ध है, तो उसको हम अपने संपूर्ण से राशन भी प्रोवाइड करते हैं। और कभी कपड़ों की ज़रूरत है, सर्दी है या कुछ और चीज़ चाहिए, तो वो भी हम जितनी मुमकिन है संपूर्ण की तरफ से। उन्हें किसी भी प्रकार से ये एहसास तक नहीं होने दिया जाता कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। मैं आशा जैन, मैं संपूर्ण से करीब 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। संपूर्ण एक वास्ट संस्था है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। उसमें से एक सामूहिक विवाह भी उसका एक कार्य क्षेत्र है। इसके अंदर हम पहले लड़की और लड़के की दोनों की इंटरव्यू लेते हैं। लड़की लेकिन सबसे पहले कार्य होता है कि जो लड़की वाले हैं गरीब तबके के लोग होते हैं और जो वही रोल लड़का देख के आते हैं। लड़की के सारे पेपर और लड़के के सारे पेपर, अगर उनका राशन कार्ड, उनका पहचान पत्र, उनका जो आपके, मैं आशा जैन, मैं संपूर्ण से करीब 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। संपूर्ण एक बृहद संस्था है और वो जो है बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है। उसी में से उसका एक क्षेत्र है सामूहिक विवाह। इसके अंदर हम लोग पहले जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमारे पास आते हैं अपनी लड़की की शादी कराने के लिए, लेकिन उसमें हम ऐसे सीधा शादी नहीं कराते हैं। पहले लड़की की उम्र का जो सर्टिफिकेट यानी जन्म पत्री हो, उसका पहचान पत्र हो, उसके पेरेंट्स का राशन कार्ड हो, उसका रहने का जो जहाँ वो रहती है उसका कोई प्रूफ हो,
ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उसकी 2 फोटो। इसी प्रकार से ये सारे ही पेपर उस लड़के के जो उन्होंने देखा हुआ होता है उसका हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दोनों लड़की और लड़के का दोनों का इंटरव्यू होता है। जो हमारे इस सामूहिक विवाह के क्षेत्र से जो हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं वो ये सारी कार्रवाई करते हैं। अगर लड़की उन्हें छोटी लगती है या लड़की ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ को जानती नहीं है, तो हम उसकी ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि अभी आप शादी ना कराएं, 1 साल बाद कराएं, 2 साल बाद कराएं। पेरेंट्स की भी ये हम काउंसलिंग करते हैं जिससे कि वो कुछ बनने लायक हो, कुछ काम करने लायक हो। कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम शादी क्या है, बस एक शादी करना मालूम कि वैसे उठाया और शादी कर लो। तो उन पेरेंट्स को समझाते हैं कि इसको इस लायक तो बनाओ कि शादी का मायने क्या होता है। वो फिर हम शादी उसको समझाते हैं। लड़के की पूरा इंटरव्यू लिया जाता है कि लड़का क्या काम करता है, कितना कमाता है, कितना उसके परिवार में लोग हैं, वो उस पर जो खाली उसी पे तो डिपेंड नहीं है। लड़की को वो ले जाके शादी करा के करके उसके साथ ठीक से निभाएगा कि नहीं निभाएगा। ये प्रक्रिया हमारी कई बैठक में चलती है। उसके बाद हम उनको फाइनल करते हैं। तो उसके पेपर हम ओरिजिनल पेपर देख के उसकी 2 कॉपी लड़की वालों की, 2 कॉपी लड़के वालों की लेते हैं। एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं, एक कॉपी हम अलग से एक्स्ट्रा रखते हैं। जहाँ तक होता है संपूर्ण ही सारी शादियाँ कराती है, चाहे एक बार में 5 हो, 7 हो, 11 हो, जितनी भी हो। कई बार ऐसा भी होता है कुछ संस्थाएं जो और भी इस तरह के काम करती है वो हमसे मांग लेती है कि अगर आपके पास हो तो दे दीजिए। तो हम वो जेन्युइन बंदे होते हैं, अगर सही होते हैं कि लड़की 18 साल से ऊपर, लड़का 21 साल से ऊपर और अच्छी उनकी जोड़ी है। बल्कि इंटरव्यू में ये भी होता है कि लड़की के ऊपर प्रेशर नहीं हो, प्रेशर हो तो हम शादी नहीं होने देते हैं। उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई लड़की अभी राजी नहीं है, शादी नहीं करना चाहती है। लड़के से पूछते हैं। एक बार हमारे पास एक केस आया तो लड़के ने कहा मैं अपने भाई के प्रेशर में आके शादी कर रहा हूँ, मुझे लड़की पसंद नहीं है। तो फिर उसके भाई को समझाया गया, उसके घर वालों को समझाया गया कि जब लड़का राजी नहीं है इस लड़की से शादी करने को तो आप क्यों प्रेशर दे रहे हैं। खैर वो बात काफ़ी सॉल्व हो गई और काफ़ी उस बात तक वो पेरेंट्स भी राजी हो गए। तो इस तरीके से भी हमारी जो काउंसलर है बहुत देर तक काउंसलिंग करती है, काफ़ी टाइम देती है इस क्षेत्र में। तभी इस बात प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं कि भाई तभी शादी के लिए लोगों को भेजते हैं। लेकिन हम उसके बाद क्या कि जब शादियाँ हो जाती, चाहे हम करें शादी चाहे कोई और शादी करे, तो हम हमारा एक नियम होता है उस शादी में हमारे मेंबर जरूर जाते हैं। उसमें जो फोटो होती है या सीडी बनती है वो एक सीडी या एक फोटो जो इतनी भी होती है वो हम उनसे लड़का लड़की की शादी वालों को उनको देते हैं। इससे एक प्रूफ हो उनके पास कि भाई यहाँ पे इनकी शादी हो। दूसरा हमारे पास ये भी हमने एक नियम बनाया हुआ कि जो भी सामान संस्था के द्वारा लड़का लड़की को मिलता है वो एक लिस्ट बना के उस पर अपने दोनों साइन करके हमें वो सबमिट करके जाते हैं। इसके कुछ महीने बाद, करीबन 3 महीने बाद फिर हम फीडबैक लेते हैं कि वो लड़का और लड़की जिस लड़की की शादी हुई है या उसके पेरेंट्स से लेते हैं या डायरेक्ट ले लेते हैं कि वो सुखी है कि नहीं है। कई बार होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, जैसे शादी तो यहाँ हो गई और लड़की को ले गए गाँव में और वहाँ जाके उसको परेशान किया, तो पेरेंट्स आके हमसे शिकायत करते हैं। तो हम फिर उनको लेटर के द्वारा बुलाते हैं, करते हैं। उसमें भी हम काफ़ी सहयोग करते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। कुछ होता है मानसिक होता है, बाद में कुछ पता चलता है शराब पीने लग गए हैं, तो उसकी भी हम काउंसलिंग करते हैं कि कैसे शराब छुड़ाई जा सकती है, कैसे क्या किया जा सकता है। मतलब शादी के बाद भी हम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी टाइम तक, जब तक उन दोनों की ज़िंदगी स्मूथ ना बन जाए। इस तरीके से हमारी जो संपूर्ण जो है ये सामूहिक विवाह में हर क्षेत्र में हर पॉइंट पे काम करती है। ये नहीं है कि बस लड़का लड़की आए, देखा और शादी के लिए उसको भेज दिया, ऐसा नहीं। हर उसका कागज़ देखते हैं, हर चीज़ उसको देखते हैं, बहुत तरीके से अच्छी से उसकी काउंसलिंग करके उनका इंटरव्यू लेके। कई बार तो होता है हम घर जाके भी पता करते हैं कि वास्तव में ये यहाँ रहते भी हैं कि कुछ हमारे ऐसे भी मेंबर हैं जो घर जाके उनका इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं कि एक्चुअली लड़की यहाँ रहती है, एक्चुअली लड़का रहता है, ये कमाता है नहीं कमाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लड़के ने कह दिया मैं 8,000 कमाता हूँ, तो हम उससे फ़ोन नंबर लेते हैं कि वो कहाँ काम कर रहा है। फिर उसके वहाँ पे हम फ़ोन करके पता करते हैं कि सही में ये लड़का इतना कमाता है कि नहीं कमाता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो गरीब लोग होते हैं, ये लड़की तो इनकी होती है, सोचते चलो इनको सेट कर लड़के बस शादी कर दें, ये इतनी खोजबीन नहीं कर पाते हैं और करते भी हैं तो इनको पता भी नहीं चलता। तो संस्था जो है हमारी संपूर्ण संस्था जो है वो इस चीज़ की पूरी खोज करती है कि एग्जैक्ट लड़का सही है कि नहीं है। इस तरीके से हम इस क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली जिस तेजी से तरक्की कर रही है, विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन इतनी ही तेजी के साथ यहाँ अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और इन अपराधों की अधिकतर शिकार
महिलाएं ही होती हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2010 में 414 रेप केस दर्ज किए गए, जो कि देश के 35 बड़े शहरों में सबसे अधिक थे। यानी साल 2010 में देश के 23% रेप केस दिल्ली में ही दर्ज हुए। पिछले साल करीब 1422 मामले महिलाओं के अपहरण से जुड़े हुए थे। यही नहीं, 112 दहेज हत्या के मामले पिछले साल सामने आए। ऐसे मामलों में अगर विक्टिम महिलाओं के साथ अगर उन्हें सही काउंसलिंग और मदद मिले तो उनकी जिंदगी को संवारा जा सकता है। मैं करुणा कटारिया, संपूर्णा की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पर संपूर्णा में एक क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा हमें प्राप्त है। इसमें हम बेसिकली पूरा जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके सभी पुलिस स्टेशन से हमें कॉल आता है। ये महिला आयोग से हमारा संबंधित है। महिला आयोग से भी हमें कॉल आता है। कहीं पे भी कोई रेप विक्टिम है किसी भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कोई भी एरिया में, तो उसकी कॉल पहले थाने वालों को जाती है। वो सीधा डायरेक्ट महिला आयोग को सूचित करते हैं। उसके बाद हमारे को संपूर्णा को पूरा जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली संपूर्णा ही उसको कवर करती है। जितने भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाने हैं वो संपूर्णा ही उसको पूरा कवर करती है। इसमें हमारे यहाँ से काउंसलर जाती है, रेप विक्टिम से बात करती है, पूरा उससे पूछताछ की जाती है कि क्या ऐसा हुआ उसके साथ, क्यों हुआ, और उसको सबसे पहले हम मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाते हैं। हमारी काउंसलर मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाती है। जो सरकारी अस्पताल है उनमें उसको मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जाता है। जैसे ही उसका मेडिकल चेकअप में अगर रेप विक्टिम का है तो उस बच्ची से हम लोग बड़े प्यार से, बहुत सहानुभूतिपूर्ण उसको हम काउंसलिंग करते हैं। उसके परिवार की काउंसलिंग की जाती है और उसको पूरा न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। और जो भी है रेप विक्टिम, इसमें माइनर्स भी होते हैं और मेजर्स भी होते हैं। तो माइनर जो है हमारे रेप विक्टिम्स, उनको हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू वहां पर रेफर कर देते हैं। फिर वो उसके आगे बाल सुधार गृह जो है उसमें भेजते हैं। या अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जो एक्यूज्ड जो है इंसिस्ट केसेस में उनको बच्चियों को सुरक्षा के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल सुधार गृह जो बच्चों का है, निर्मल छाया, इधर रेफर किया जाता है। प्रोटेक्शन के लिए पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसमें उनका एक्यूज्ड को कोशिश की जाती है कि एक्यूज्ड को पूरी सजा मिले। और जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए हम लोग दिल्ली महिला आयोग में एक अनुदान राशि के लिए भी अपील करते हैं और वो उनको अनुदान राशि दिलवाई भी जाती है। ये 10,000, 20,000 और 30,000 तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू केस। और जो हमारी काउंसलर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में उनको काफी आगे काफी अच्छा उसको लगता है कि भी हाँ कोर्ट उनकी काफी मानती है। जो हमारी काउंसलर की रिपोर्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दिल्ली में महिलाओं से जुड़ी हर समस्या के समाधान में लगी संपूर्णा एनजीओ, जो पिछले कई सालों से महिलाओं को उनका न्याय और हक दिलाने में उनकी मदद कर रहा है। संपूर्णा इन महिलाओं को सिर्फ सहानुभूति ही नहीं, उन्हें आर्थिक मदद भी दिलाने का पूरा भरोसा देती है। और ये हमारे जो रेप विक्टिम्स हैं, इनके लिए जो रेप केसेस हैं हमारे पास बेसिकली इसके लिए कभी हमारे को आधी रात को भी कॉल आ जाता है, कभी दिन में, ज्यादातर तो हमें रात को ही कॉल्स आती हैं। तो हमारी जितनी भी संपूर्णा की काउंसलर्स हैं बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं संपूर्णा के लिए और वो उसमें काफी अच्छा काम करती हैं। और कभी हमारे को कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है तो भी हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी हमारी काउंसलर होती हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और हमारे को किसी भी तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी हमें फेस नहीं करना पड़ता। और जो बेसिकली जिनको बच्चियों को न्याय मिल जाता है और जो कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं तो उनको भी संपूर्णा अपने साथ जोड़ती है और संपूर्णा उनको अपने सेंटर्स में अपने सेंटर्स पे एडमिशन दे करके, और हम सिलाई कढ़ाई के द्वारा, ब्यूटी पार्लर के कोर्स के द्वारा और जो भी उनकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी हमारी पूरी कोशिश करती है कि संपूर्णा उनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करती है।
इसी क्रम में संपूर्ण गरीब घर की लड़कियों की शादी करवाने में काउंसलिंग करने, फिर उन्हें आर्थिक मदद भी देती है। वाकई संपूर्ण हमारे समाज में हम लोगों के बीच रह के निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रही है वो अतुलनीय है, और हमें उम्मीद है कि संपूर्ण ऐसे ही हमारे बीच रहकर सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करती रहेगी, जिसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलता रहेगा।